हरे शरणम, जय सियाराम, जय गो माता, जय गोपाल। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय ज्योतिषीय चैनल राजपुर टेक्सटो चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको विक्रम संवत 2083 के नवीन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये जो वर्ष है खुशियां ही खुशियां लेकर आए। जो आपके सपने हैं, जो आपके सजो के रखे हुए हैं आपके, वो सारे सजोए सपने आपके साकार हुए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पति पत्नी और परिवार में शनि की वृद्धि हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सजनों, ये विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा? सार्वजनिक तौर पर, सार्वभौमिक दृष्टि से उसका एक विश्लेषण और उसके ऊपर एक दृष्टि मैं आपको देने जा रहा हूं। निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देख करके आपके जीवन में, व्यवहार में, समाज में, देश विदेश में पड़ने वाले प्रभावों को संकेतात्मक रूप से आप समझ सकते हो। सज्जनों, ये जो विक्रम संवत है 2083 का, ये 19 मार्च 2026 को शुभारंभ हो गया था और 6 अप्रैल 2027 पर्यंत इसकी अवधि रहेगी। इस वर्ष जो है, इस वर्ष का जो राजा है वो है गुरु और इसका जो मिनिस्टर है वो है मंगल, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बने हैं इस वर्ष में वो है गुरु और बुध, और जल मंत्री बने हैं चंद्र, और रसायन मंत्री है शनि, कोष के मंत्री, वित्त मंत्रालय गुरु के अधीन आया है, और डिफेंस मिनिस्टर आया है चंद्र के। तो इस वर्ष में ये जो प्लानिट है ये विशेष तौर पर भारतवर्ष पे और संपूर्ण विश्व में विशेष रूप से इफेक्ट और प्रभावी रूप से कार्य करते हुए आपको नजर आएंगे। तो सज्जनों, ये जो वर्ष मुझे मोटे मोटे तौर पर जो औसतन इसका संकेत निकल के आया है, एक तो वर्षा, कहीं पे बारिश अधिक होगी, कहीं पे बिल्कुल नहीं होगी, कहीं जहां होगी वहां बाढ़ भी आ सकती है, अच्छी बारिश भी हो सकती है, अच्छा धान भी हो सकता है। परंतु देश में कुछ ऐसा हिस्सा भी रह सकता है जहां शुष्क रह जाए, अकाल पड़ जाए, भयंकर अकाल का सामना भी देश में ऐसे क्षेत्रों में करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी जो चिंता का कारण निकल के आई है, पूरे विश्व में जो है बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रोथ रेट जो उनकी है, जीडीपी जो है वो आपको लो नजर आएगी। मतलब बड़ा नुकसान बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को हो सकता है इस वर्ष में, इस अवधि के दौरान। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, राजनीतिक दलों के जितने भी नेता है, उनके छोटे मोटे जितने भी उनके कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट्स को लेकर के आपसी मतभेद जो है टकराव का स्वरूप ले सकता है, जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और देश विदेश में हिंसा की वृद्धि का भी संकेत यहाँ पे पूर्ण रूप से मिल रहा है, क्योंकि इस वर्ष बुध और मंगल और राहु की युति 12th हाउस में हो रही है, अर्थात बौद्धिक रूप से आपकी दिशा का डायरेक्शन बहुत गलत रहेगा। एनर्जी और पावर, जब बुद्धि का डायरेक्शन गलत होता है तो निश्चित रूप से आपकी एनर्जी, आपका फोर्स जो भी है ताकत, वो आपकी गलत डायरेक्शन में जाएगी। और साथ में राहु बैठा है तो विनाश खुद का भी करेंगे और दूसरे का भी नुकसान करते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। हिंसा की पूरी वृद्धि, ये मैं पूरे विश्व की प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपको संक्षिप्त रूप में भारत की प्रेडिक्शन भी दूंगा। सज्जनों, केंद्र के द्वारा या विश्व स्तर के जितने भी कानून है, उन कानून का विघटन होगा, पूर्ण रूप से खत्म होंगे, लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी मान्यता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह संसार में, विश्व में लगते हुए आपको नजर आएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन बहुत सटीक आपको नजर आएगी, आप विश्लेषण करके देख सकते हैं। राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। कई देशों की सीमाएं मिट सकती है, सीमाओं का विघटन हो सकता है, सीमाएं बढ़ सकती है, आपसी वाद विवाद, राष्ट्रवाद को लेकर के सब देशों में नजर आएगा आपको इस वर्ष के दौरान। सज्जनों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में तालमेल की कमी का भी नजारा आपको इस वर्ष देखने को मिल सकता है। दूसरा, प्रोफेशनल लेवल पे लोग अपने कामों को लेकर के आलस्य, प्रमाद और उदासीनता दर्शाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। सरकारों के सरकारी पदों पे बैठे हुए बड़े अधिकारी जो है
वो कहीं न कहीं सरकारी के ही खिलाफ काम करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ये सभी देशों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी देशों में ऐसा माहौल रहेगा कि पता ही नहीं लगेगा कि कौन व्यक्ति किस दिशा में किसके लिए काम कर रहा है। सरकारी पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और नेताओं में अनुशासनहीनता की कमी आपको दृष्टिगोचर होगी, उनका अशोभनीय व्यवहार आपको देखने को मिलेगा और जनता उनसे आश्चर्यचकित दृष्टि से उनको देखेगी। क्या इस व्यक्ति से हम ऐसी अपेक्षा तो नहीं कर रहे थे, परंतु ये कैसा निकल गया। ऐसा भाव जो है जनता में अचानक से उभर के आया। आतंकवाद बढ़ेगा, सरकार उससे कठोरता से काम लेगी, परंतु सर्वत्र कहीं न कहीं आतंकवादी घटनाओं का सामना विश्व को करना पड़ सकता है। जो उन्मादी वैचारिक मतभेद वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं इस आतंकवाद को बढ़ाते हुए आपको इस वर्ष नजर आएंगे। दो राष्ट्रों के बीच में भयंकर विवाद, युद्ध जैसी घटनाएं आपको सर्वत्र विश्व में देखने को मिलेगी। समाज और सरकार में धार्मिक तनाव की भावनाओं का भी विघटन इस वर्ष में द्वेष आपको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और धन संकलन की प्रवृत्ति, फिक्स डिपॉजिट की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती हुई नजर आएंगे। लोग गोल्ड और सिल्वर जैसे तत्वों को, पदार्थों को अपने पास भारी मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आर्थिक मंदी का कारण भी विश्व में इस वर्ष में नजर आ सकता है। सज्जनों, विश्व पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ता हुआ इस वर्ष आपको नजर आएगा। एक भारत की जो पहचान है, सुदृढ़ भारत की, स्ट्रॉन्ग भारत की, प्रतिबद्ध भारत की, विश्व में लोग भारत को आशा और विश्वास की नजर से मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना का वर्चस्व भी इस दौरान आपको विश्व में बढ़ता हुआ नजर आएगा। सज्जनों, ये है पूरे विश्व के मोटे मोटे तौर पर प्रेडिक्शन मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको दे रहा हूं कि भारत में कैसा इस वर्ष का प्रेडिक्शन रहेगा। तो राजा जो है वो गुरु है। इसके कारण से भारत में जो है दुग्ध उत्पादन, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो किसान भाई बंधु है जो दुग्ध उत्पादन का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष तरक्की और धन वृद्धि का संकेत इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से बाल सुधार शिक्षा नीति के तहत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। चिकित्सा सुधार भी आपको संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को नजर आ सकता है। न्यायपालिका में कुछ नवीनीकरण भी आपको दृष्टिगोचर होगा इस वर्ष के अंदर। ये वर्ष जो मैं बोल रहा हूँ, अर्थात विक्रम संवत का वर्ष बोल रहा हूँ, 2083 का 19 मार्च 2026 से 6 अप्रैल 2027 पर्यंत तक ये जो है वर्ष रहेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए कह लो या उनके प्रोत्साहन या अपनी वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में बड़ा पैसा इस वर्ग के ऊपर सरकारें खर्च कर सकती है। धार्मिक कार्यों में भी सरकारें सुख सुविधा की साधनों की अभिवृद्धि मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में पैसा लगता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सड़क मार्ग है, चाहे जल मार्ग है या वायु मार्ग है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो विशेष रूप में फलीभूत भारतवर्ष में आपको होता हुआ इस वर्ष में नजर आएगा। सज्जनों, मंगल जो मंत्री बन के कुछ चीजों में नेगेटिव इफेक्ट आपको देगा, वो है शिक्षक वर्ग को पीड़ित होना पड़ सकता है। राष्ट्रवाद की भावनाओं की भी वृद्धि होगी, साथ साथ में राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले तत्वों का भी उत्पात आपको देखने को राष्ट्र में मिल सकता है। सरकार और जनता के बीच में भ्रमपूर्ण स्थिति बीच बीच में पैदा होगी, जो कि सरकार के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जातिगत द्वेष और उन्माद की वृद्धि भी यह मंगल करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, उदर अतिसार और नेत्र रोगों की वृद्धि इस वर्ष जो है मंगल भारतवर्ष में प्रसारित कर सकता है, फैला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में भी संवाद की गुंजाइश मुझे कम नजर आ रही है। सज्जनों, अब हम बात कर रहे हैं कि कृषि मंत्रालय का जो क्षेत्र है वो इस वर्ष आया है गुरु और बुध के। तो गुरु उत्तम है परंतु बुध ठीक नहीं है। अर्थात यहाँ ये कैलकुलेशन निकल के आई है कि
खरीफ की फसल जो है गुरु के पास में और शीत की फसल बुध के पास में, तो खरीफ की फसल में मुझे ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, शीत की फसल में थोड़ा कम। बुध पीड़ित होने से आप विवेकपूर्ण तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सहयोग नहीं कर पाओगे, परंतु गुरु कृपा कह लो या ईश्वर विश्वास कह लो या भाग्य जो है एग्रीकल्चर में भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी अगर सार्वभौमिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भारतीय किसान जो है वर्तमान बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में न्यूनतम उनका उपयोग कर रहा है, जबकि उसके करने की आवश्यकता है। भारत की पब्लिक बहुत बढ़ चुकी है, किसान सशक्त और सूक्ष्म दृष्टि से आज की तकनीकी को यूज करके जैसे इजराइल करता है, अगर उस दृष्टिकोण से मेहनत करे तो निश्चित रूप में भारत में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों की महंगाई पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है, क्योंकि भारत का जलवायु, मिट्टी, पानी बहुत उपजाऊ है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। सज्जनों, कुछ क्षेत्रों में फसल की बर्बादी हो सकती है ओला से या बाढ़ से, जिनको सरकारी सहयोग जरूर मिलेगा। सज्जनों, अब चलते हैं हम जल मंत्रालय की ओर, जो कि चंद्रमा के पास में है। इस कारण इस साल जो है कहीं पे अतिवृष्टि देखने को मिलेगी और कहीं बिल्कुल वृष्टि आपको देखने को नहीं मिलेगी, परंतु किसानों को सरकारी सहयोग मिलने की पूरी आशा यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रमा जो है दया का कारक भी होता है, तो सरकार आपके ऊपर दया करती हुई मुझे नजर आ रही है, विशेष करके कृषि क्षेत्र में। सज्जनों, अब हम बात करते हैं शनि। शनि जो है इस वर्ष रासायनिक मंत्रालय अपने पास रखता हुआ भारतवर्ष में नजर आ रहा है, जिसके कारण से सुगंधित वस्तुओं की वृद्धि होगी। चाहे इत्र ले लो और जितने भी सुगंधित पदार्थ है जो आप श्रृंगार में या अपने जीवन में जो सेंट वगैरह जितने भी होते हैं, इसका ज़्यादा मैं नाम नहीं जानता हूँ, मीठी पदार्थ अर्थात स्वीट्स पदार्थ जितने भी है, फल है, द्रव्य पदार्थ जितने भी है, ये मेहनत के अनुसार आपको फल देंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना आप हार्ड वर्किंग करेंगे इस क्षेत्र में उतना ही फल आपको मिलने वाला है। हाँ, डीजल, पेट्रोल और पत्थर, ईंट, मिट्टी, बजरी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी जमीन से निकले हुए जो पदार्थ हैं, उनकी वृद्धि अर्थात महंगाई देखने को मिलेगी और इस वर्ष जो है इनका उपयोग सामान्य से कम रह सकता है। सज्जनों, कोष वित्त मंत्रालय गुरु के पास है। आर्थिक दृष्टि से भारत की उन्नति का योग यहाँ मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक मुद्रा जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती हुई मुझे नजर आ रही है। सज्जनों, इस साल जो है चंद्रमा रक्षा मंत्रालय अपने पास रख रहा है, तो यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में जो है मिला जुला प्रभाव मुझे चंद्रमा देता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम आएगा जब देश के नेता या देश की पब्लिक कहीं न कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस कर सकती है, क्योंकि ये जो वर्ष है रुद्र नामक संवत्सर, ये जो विक्रम संवत 2083 रुद्र संवत्सर है, गुरु का रुद्र संवत शुरू हो गया है। इस कारण से इस वर्ष में मनुष्यों की जान माल की हानि जो है विश्व में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। हाँ, परंतु ये जो है यूरोपियन कंट्रियों में और मिडिल एशिया में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, परंतु भारत इसमें काफी हद तक सुरक्षित अपने आप को रखता हुआ नजर आएगा। तो सज्जनों, ये संहिता के अनुसार मैंने आपको इस वर्ष विक्रम संवत 2083 की प्रेडिक्शन दी है। इसके साथ साथ मैं कुछ आपको रेमेडी दे देता हूं, क्योंकि ये वर्ष रुद्र संवत्सर है, इसलिए कि इस साल जो पूरा का पूरा साल हर क्षेत्र में एग्रेसिव नेचर से आगे बढ़ेगा। जहां एग्रेशन होता है वहां थोड़ी हिंसा का और वाद विवाद का प्रभाव भी जो है आपको नजर आता दिखेगा। इसलिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जो भी शख्स करेगा, निश्चित रूप से इस रुद्र संवत्सर में आने वाले नकारात्मक प्रभावों से पूर्ण रूप से अपने आप को मुक्त पाएगा। प्रिय बंधुओं, मैं सुखदेव शरणराज पुरोहित आपके जीवन में बहुत सारे पहलू होते हैं। पारिवारिक पहलू होता है, सामाजिक पहलू होता है, राजनीतिक पहलू होता है, व्यापारिक पहलू होता है और हेल्थ का, स्पोर्ट का, मनोरंजन का, बहुत सारे आयाम है लाइफ के। उनका डायरेक्शन निश्चित करने के लिए ही ज्योतिष आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको एक मार्ग, एक दिशा दिखाने का प्रयास करता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चर्चा या विश्लेषण
राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल से चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल, सीताराम।